8वां पे कमीशन लागू होने की तिथि जो है 1 जनवरी 2026 है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मई से पहले पहले 2027 में आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलने लग जाएगा। मुझे भरोसा है कि 1 अप्रैल 2027 को जो वेतन आपको मिलेगा, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं, उन्हें 8वें पे कमीशन के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, इस समय का सेशन और इस समय का जो टाइम है, चूँकि 8वां पे कमीशन बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी ही तेज़ी के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे देश के तकरीबन 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, तकरीबन 65 लाख पेंशनर्स हैं, उन सभी की तरफ से मैं माननीय 8वें वेतनमान आयोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने, जब से उन्हें ऑफिस मिला है, तब से वो लगातार बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। हमें भी उनसे मिलने का मौका मिला, अपनी बात को रखने का मौका मिला। इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और पूरे देश के कर्मचारियों की तरफ से उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि 2024 के लास्ट से हम लोग 8वें पे कमीशन को गठित करवाने के लिए भारत सरकार पर लगातार दबाव बनाने के प्रयास करते रहे। उस प्रयास में हम लोगों ने ट्विटर पर कैंपेनिंग की, माननीय मंत्री जी से मुलाकातें की, माननीय सेक्रेटरी साहब, पेंशन सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, एक्सपेंडिचर में कई अधिकारियों से मिले, अपने ज्ञापन देते रहे। कार्मिक मंत्री जी के माननीय पीएस साहब, उनसे भी मुलाकात की इस मुद्दे पर। बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। बैलून पूरे देश में 100 सिटीज़ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से 8वां पे कमीशन गठित करने के लिए पूरे देश में बैलून छोड़े हम लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें रही। फिर जनवरी 2025 में हम लोगों को पहली बार सफलता मिली। जनवरी और फरवरी के मंथ में जब भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो 8वां पे कमीशन का गठन करेंगे, और उसके बाद फिर जब अक्टूबर में हम लोग पेंशन सेक्रेटरी साहब श्री वी श्रीनिवास साहब से मिले, वहाँ भी हम लोगों ने गुजारिश की। 7 अक्टूबर की घटना है। और फिर 28 अक्टूबर को भारत सरकार ने बाकायदा गजट जारी किया। तब से लेकर के अब तक, अब चूँकि 8वां पे कमीशन काम कर रहा है, तब से बहुत सारे हालात बदले, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन हुआ, एक डिस्कोर्स हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ, तमाम सारी चीज़। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, इंडिया से ही नहीं बाहर से भी आते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका से, नेपाल से बहुत सारे लोगों ने मेल किए, अपनी समस्याएं लिख करके भेजी। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं लिख करके भेजी, और उन सभी को शामिल करते हुए हम लोगों ने एक बृहद मेमोरेंडम बनाया। और उस बृहद मेमोरेंडम के आधार पर 30 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने माननीय आयोग के सामने उन सारी चीज़ों को रखा भी। 16 सीएल दिलवाने की, 16 सीएल देखिए, 16 सीएल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमने अपने मेमोरेंडम में 14 यूनिफॉर्म कैजुअल लीव की बात करी है। ये यूनिफॉर्म कैजुअल लीव उन लोगों के लिए है जो सामान्य सेवाओं में है। इसके अलावा जो जैसे कि हाई रिस्क जॉब करते हैं, या रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, इनके लिए अलग से कैजुअल लीव की व्यवस्था की हमने बात कही है। लेकिन 14 कैजुअल लीव, 30 अर्नड लीव यानी ईएल, और 20 मेडिकल, ये हमने सामान्य परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था की बात की है। कब तक 8वां पे लागू होगा, मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। देखिए, 8वां पे कमीशन लागू होने की तिथि जो है 1 जनवरी 2026 है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मई से पहले पहले 2027 में आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलने लग जाएगा। मुझे भरोसा है कि 1 अप्रैल 2027 को जो वेतन आपको मिलेगा, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं, उन्हें 8वें पे कमीशन के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी ऐसी मेरा ऐसा कयास है, या मेरा ऐसा अनुमान है, या जो पे कमीशन को मैं देख रहा हूं जिस तरीके से काम करते हुए, उसे देख करके लगता है कि 8वां पे कमीशन आपको बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2027 से स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे भरोसा पड़ रहा है। बाकी तो आयोग के ऊपर है और सरकार के ऊपर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है।
पर सरकार उसे कब तक मंजूरी देती है, किन किन चीज़ों को मंजूरी देती है और किन किन चीज़ों को रोकती है। तो खैर हमारी गुजारिश रहेगी 8वें पे कमीशन में भी आप लोग, मैं फिर एक बार आप सभी साथियों से भी गुजारिश करता हूं कि 8वें पे कमीशन में चाहे एम्प्लॉय के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे या संगठन के तौर पे या पेंशनर के तौर पे अपने सुझाव जरूर भेजिए। अगर आप सुझाव नहीं भेजेंगे तो हो सकता है आप ही का सुझाव बहुत यूनिक हो और उन तक पहुंचे ही नहीं। पिछली बार हम लोगों ने, पिछले महीने जब 30 अप्रैल को हम लोगों ने माननीय आयोग के सामने अपने रिप्रेजेंटेशन को रखा था, तब भी हमने ये बात कही थी। उसके बाद हमने गुजारिश की थी, तमाम मीडिया के साथियों से भी गुजारिश की थी, उनके माध्यम से गुजारिश की थी। आज भी अगर कुछ साथी, मीडिया के साथी भी जुड़े हो सकते हैं, मैं उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि 8वें पे कमीशन के हर मुद्दे पर हमने जब जब जो बात उठाई है, उस आवाज़ को आम कर्मचारी तक हमारे मीडिया के साथियों ने पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर, चाहे वो फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर के 5 किया गया हो, जिस पर बात शुरू हुई है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से NCJCM पर भी दबाव बना है और उन्होंने उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में या अपने एजेंडा में शामिल करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा है।